नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। 277 पदों को भरने की मंजूरी, ड्रोन नीति भी स्वीकृति, जाने कैबिनेट के बड़े फैसले। जी हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों में 277 पदों को भरने की भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 को भी स्वीकृति प्रदान की। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश में ड्रोन पायलट तैयार किए जाएंगे। एक ड्रोन पार्क बनेगा जिसके लिए जगह तलाशी जाएगी। ड्रोन 6 विभागों शिक्षा, कृषि, बागवानी, वन, उद्योग और गृह का काम आसान करेंगे। हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के विरोध में उतरी भीम आर्मी, शिमला में बोला हल्ला। जय हिमाचल के जिला सिरमौर के गिरिपार को जनजातीय दर्जा देने को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मंच ने सोमवार को राजधानी शिमला में हल्ला बोला। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की अध्यक्षता में चौड़ा मैदान में मंच ने मांगों को सरकार के समक्ष रखा। चंद्रशेखर ने कहा है कि सिरमौर के गिरिपार को जनजातीय दर्जा देने से इस इलाके के अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों को छीन लिया जाएगा। उन्होंने किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले का उदाहरण देते हुए कहा है कि इन दो जिलों में लोगों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बढ़ाई दाखिले की अंतिम तिथि। जी हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर में स्थित पद्म महल परिसर में महिला सशक्तिकरण एवं महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ। ब्लॉक कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम से पूर्व रामपुर के मिनी सचिवालय में पद्म महल परिसर तक रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। 34 केंद्रों पर पेट लीड के लिए बनाए 14 केंद्र। जय हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने बहु तकनीकी प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 34 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इसके अलावा लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट के लिए 14 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पेट 19 और लीड परीक्षा 26 जून को प्रस्तावित है। इसकी तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने लीड पेट के लिए 30 मई तक आवेदन मांगे थे। बोर्ड के पास 6829 के करीब आवेदन पहुंचे हैं। इनमें से पेट लीड 4382 जबकि लीड के लिए 2447 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मांगे पूरी नहीं की तो राष्ट्रपति के समक्ष धरना देगी एबीपी। जी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर 10 जून तक एबीपी की मांगों को पूरा नहीं करता है तो संगठन दीक्षांत समारोह में आने वाले राष्ट्रपति के समक्ष प्रदर्शन करेंगी। यह चेतावनी सोमवार को कुलपति कार्यालय परिसर में एबीपी ने धरना प्रदर्शन करते हुए दी। इस दौरान विद्यार्थी परिषद सीयू प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जेबीटी टेट में बैठने की मांगी अनुमति। जी हां, बीएड धारकों ने प्रधान सचिव शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना जो 26 मई 2022 को HPSSC हमीरपुर को भेजी गई है उसका विरोध किया है, क्योंकि इसमें बीएड धारकों को नियुक्ति न देने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम सभी बीएड धारक जिनकी संख्या प्रदेश में 2 लाख के करीब है, वे इस आदेश का विरोध करते हैं। बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने इस बात पर भी हैरानी व्यक्त की कि 22 जून 2018 को नोटिफिकेशन के बावजूद जिसमें प्राथमिक शिक्षकों में बीएड धारकों को योग्य माना है, परंतु अब तक जेबीटी टेट में बैठने की अनुमति विज्ञापन में नहीं डाली गई है। सभी प्रदेश के विधायक सरकार से निवेदन करते हैं कि अभी जून जुलाई 2022 के डेट में बीएड वाले को जेबीटी टेट में बैठने की अनुमति दी जाए। ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। जी हां, प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता आज यहां बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करते हुए प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है। इस नीति में ड्रोन के उपयोग से शासन एवं सुधार के आधार पर एक समग्र ड्रोन इको सिस्टम तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इसके माध्यम से सुदृढ़ आधारभूत संरचना, अनुसंधान एवं विकास, ड्रोन विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होगी। यह नीति पहाड़ी प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। शिक्षा विभाग को मिले 9 भाषा अध्यापक, जेई और लॉ ऑफिसर भर्ती का परिणाम भी घोषित। जय हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने भाषा अध्यापक पोस्ट कोड 919 के तहत 9 पदों के लिए आयोजित की गई परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इन 9 पदों के लिए आयोजक को 5975 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 4913 पात्र पाए गए। 29 नवंबर 2021 को हुई लिखित परीक्षा में 3075 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए।
जबकि 1868 अनुपस्थित रहे। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 28 अभ्यर्थियों को मूल्यांकन परीक्षा के लिए बुलाया गया है। हिमाचल में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रहेगा प्रतिबंध। जी हां, हिमाचल में 1 जुलाई से एक बार प्रयोग होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्र सरकार की 1 साल पहले जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल में भी 120 माइक्रोन की मोटाई वाले प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्लास्टिक से बने कैरी बैग, प्लेटें, कप, गुब्बारों की डंडियां, चमचम, कांटे, कैंडी स्टिक आदि का उपयोग कोई नहीं कर सकेगा। इसके अलावा कोई भी प्लास्टिक की इन वस्तुओं का निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग नहीं कर पाएगा। राज्य में अभी तक 75 माइक्रोन से तक प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगी है। कंपनी को व्हाट्सएप में देनी होगी मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट, आपात लैब खुली रहेगी। जी हां, अस्पतालों में आधारभूत ढांचा विकसित न होने तक कंपनी के कर्मचारियों को व्हाट्सएप पर मरीजों को टेस्ट रिपोर्ट की जानकारी देनी होगी। कर्मचारियों को चंडीगढ़ प्रयोगशाला में सैंपलों की जांच करवानी होगी। रिपोर्ट की जानकारी मिलने पर मरीज अपना इलाज डॉक्टरों से शुरू करवा सकेंगे। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बांदला में भी होगी एमटेक और पीएचडी। जी हां, बांदला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यकारी प्राचार्य एसपी गुलेरिया ने बताया कि SICTE से मंजूरी ली जाएगी। एमटेक के बाद कॉलेज में सिविल और इलेक्ट्रिकल विषयों पर पीएचडी करवाने की कवायद शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, मिली कई सौगातें। जी हां, मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान की। यह नीति योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय से राज्य के औद्योगिक विकास को सहयोग प्रदान करने की एक प्रभावशाली लॉजिस्टिक तंत्र की परिकल्पना को साकार करती है। इसका उद्देश्य प्रदेश में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, सामान्य सुविधा केंद्र, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक पार्क, ट्रक टर्मिनल, एयर कार्गो, गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशाला इत्यादि विकसित करने के लिए निजी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर राज्यों में लॉजिस्टिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करना है। बैठक में प्रदेश में अवैध खनन की निगरानी के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक 24 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में खुला नौकरियों का पिटारा, खनन विभाग में भरेंगे 60 पद। जी हां, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार सुबह 10:50 में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुरू हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा हिमाचल सरकार ने ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मोहर लगाई। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 12 पटवार सर्कल खोले जाएंगे। पशुपालन विभाग के तहत सुंदरनगर में पशु डिस्पेंसरी खुलेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में क्रियाशील पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। ऊना के कांग्रेस विधायक का गुस्सा फूटा, जल शक्ति विभाग के दफ्तर में हंगामा, टेंडर रद्द करने के लगाए आरोप। जी हिमाचल के ऊना विधानसभा हलके के विधायक सतपाल रायजादा पेयजल समस्या और कांग्रेस समर्थक का टेंडर रद्द करने पर भड़क गई। उन्होंने सोमवार को जल शक्ति विभाग के XEN के दफ्तर में खूब हंगामा किया। इस दौरान विधायक ने XEN पर कांग्रेस समर्थक कॉन्ट्रैक्टर से भेदभाव करने और कई काम बेगर टेंडर के आरंभ करवाने के आरोप लगाए। इस मामले को विधायक ने हाईकोर्ट और विधानसभा तक ले जाने की बात कही है। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। हिमाचल के 4 शहरों में पारा 40 के पार इस दिन से दस्तक दे सकता है प्री मानसून। जी हिमाचल प्रदेश में पारा लगातार चढ़ रहा है। प्रदेश के 4 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। प्रदेश के मैदानी व निचले भागों में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 10 जून तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान धूप खिलने से तापमान में और अधिक बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के 8 जून से प्री मानसून दस्तक दे सकता है। बुधवार से 8 जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 10 जून तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं 10 जून को इन क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।